हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका, अरे बाहर से इतना शोर। हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर एग्जाम अब होने वाला है। करते हैं फिर शुरू एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मैंने एक सीरीज शुरू करी थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं और 9 के 9 चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे 10th चैप्टर की इस वीडियो से, जिसमें क्या पढ़ना होगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, भाई वीडियो कोशिश करना सीरीज में देखो ताकि कोई भी कंसेप्ट और किसी भी क्वेश्चन आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और दूसरी बात, कल जिन दिन का एग्जाम है तो एग्जाम की टाइमिंग क्या रहने वाली है वो जरूर एक बार मेरे को कमेंट में मैसेज कर देना कि कल के एग्जाम की टाइमिंग आप लोगों की क्या रहेगी। आई बात समझ में, मतलब अगर मॉर्निंग शिफ्ट है फिर इवनिंग शिफ्ट है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस निकालना सीखना है हमें इस चैप्टर में। तो फिलहाल तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा सिर्फ जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के ऊपर। अब बात है भाई जॉइंट प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो अब तक हम ना सिर्फ एक इवेंट को परफॉर्म करते थे और उसके ऊपर सारे काम करते थे, लेकिन इस वीडियो से हम बात करेंगे 2 इवेंट्स के ऊपर, यानी कि एक साथ 2 इवेंट परफॉर्म होंगे, हमें उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। काफी आसान कंसेप्ट है। इस वीडियो के बाद जो वीडियो बनेगी ना उसका मैक्सिमम कंसेप्ट आपने पहले से सीख रखा है, बस अब इवेंट चेंज हो जाएंगे। अब तक अब सिर्फ हम एक इवेंट के ऊपर बात करते थे, अब ये 2 से फालतू यानी कि मल्टीपल इवेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे एक साथ। चलो फिर देखते हैं। तो इट इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डिस्क्रीट वेरिएबल्स। देखो लिखा भी हुआ है 2 डिस्क्रीट वेरिएबल को हम बात करेंगे इस वीडियो में। इट इज कैटेगराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। इसके पास ये फीचर्स होंगे। जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी कि पीएमएफ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इज गिवन बाय pxy, जहां पे हमारा x बिलोंग करेगा, मतलब जो भी एक x वेरिएबल होगा उससे, और y बिलोंग करेगा दूसरे इवेंट यानी कि दूसरा कोई इवेंट होगा y उससे। x और y हमारा क्या है, पेयर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज बनेगी। अब पॉसिबल वैल्यूज बनने के ऊपर कुछ खास बातें ये हैं कि जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी, वो भी 0 से लेके 1 के बीच में होगी। अरे तो सिंपल सा टॉपिक था भाई, सिंपल सी बात है। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, 0 से लेके 1 के बीच में ही रहती है। दूसरा केस क्या बोल रहा है उसने कि जो भी सम होगा ना सिग्मा xy का pxy से, वो बराबर होगा 1 के। तो ये वही बात हो गई कि एक सिंपल सी बात है भाई, जब आप कोई भी इवेंट परफॉर्म करते हो तो उसके ऊपर अगर मैं हर एक सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी देखूं तो उन सब का सम किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। जैसे मान लो सपोज कर हमने डाइस डाला, डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, ऐसे ही 6 तक सबके आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। अगर सबको ऐड कर दूं तो 6/6 यानी कि 1 आपका आंसर आएगा। तो वही बात वो यहाँ पे क्या आना चाह रहा है, और ये तो है खामखा की कंडीशन, ठीक है, कि pxy बिलोंग्स टू a, मतलब ये दोनों ए से ही बिलोंग करेंगे जो भी सेट हमें गिवन होगा। आई बात समझ में। तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन समझते हैं सीधा। ये उन्होंने थ्योरेटिकल बातें थी, समझा दी मैंने कि भाई दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, आप लोगों को पता ही है। और अगर मैं इंडिविजुअली सम करूं सबका तो वो 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं मेन, ठीक है। अब उसने बोला है कि अगर x बराबर 0 हो और y बराबर 0 तो प्रोबेबिलिटी ये होगी 1/6, ठीक है। ऐसे y बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, y बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। जैसे ये x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी है और x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी है। आई बात समझ में। फाइंड द फॉलोइंग, हमें ये निकालना है, हमें को इस क्वेश्चन में ये 2 चीज निकालनी है। फाइंड द फॉलोइंग, जब p मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x बराबर हो 0 के और y या तो 1 के बराबर हो या लेस देन हो 1 से। आई बात समझ में। तो देखते हैं फटाफट इसके कौन कौन से केस बनेंगे। एक सिंपल सी बात मैं बोल सकता हूं, px बराबर 0 और y लेस देन 1 पे मात्र 2 केस बनेंगे। एक तो बनेगा हमारे पास कौन सा, px बराबर 0 और y बराबर 0। एक तो ये केस बनेगा, भाई x तो 0 के बराबर है वो तो फिक्स है, तो y या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो 1 से छोटा यानी कि 0 एक ही केस बन रहा है, और 1 के बराबर भी एक ही केस बनेगा। तो या तो ये निकाल लेंगे, और एक केस और बन सकता है क्या कि x y हमारा 0 के बराबर ही रहे, ठीक है, और y हमारा क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। बस इन 2 को जोड़ देंगे। अब आती प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को निकालने में। अब x बराबर 0 y बराबर 0, देखो अब x भी 0 y भी 0, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 आ गया। प्लस में x भी 0 हो y भी 1 हो, x 0 हो y 1 हो, x 0 ये रहा केस y 1, मतलब x 0 ढूंढो। इस लाइन में ये सारी प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 की है और इसमें से y बराबर 1 की निकाल लो। तो x बराबर 0 और y बराबर 1, एक ही प्रोबेबिलिटी हमारी काम आएगी, वो है 1/4।
और दोनों को जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा 6 और 4 का एलसीएम लेना आप लोग को आता ही है। 6 और 4 का एलसीएम लोगे पहले तो कितना आएगा 12। अब मैं 12 को करूंगा 6 से डिवाइड, तो 6 की टेबल 12 कितने पे आता है 2 पे, 2 आ गया, 2 की हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। अरे भाई सेम बात है भाई, बेस सेम कर रहा हूँ, ये दोनों 12 पे सेम होंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको फ्रैक्शन सोल्व करने तो आते ही होंगे। अब 12 को 4 से करूंगा डिवाइड, तो 4 की टेबल 12 कितने पे आएगा 3 पे, और 3 की हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 प्लस में 2 5, 5/12 हमारा आंसर आ गया। सवाल खत्म, क्वेश्चन ढेर। अब चलते हैं आगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया पहले केस का। अगर सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में वो भाई साहब हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड केस में वो बोल रहा है कि y बराबर 2 हो और x लेस देन, अब की बार y बराबर 2 दे रखा है, फिक्स है, मतलब y तो हमें 2 की, मतलब ये इन दोनों की बात होगी। अब y बराबर 2 है और x लेस देन हो 1 के बराबर हो 1 के। अब लेस देन हो 1 के इसका मतलब कौन सा केस बनेगा x में, यानी कि x बराबर 0 हो, क्योंकि लेस देन 1 में तो x बराबर 0 हो सकता है, x बराबर 0 और y बराबर तो फिक्स है, y बराबर 2। और यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखो x जो है या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, तो 1 के बराबर भी हो सकता है, तो 1 के बराबर भी ले लिया, ठीक है। और y बराबर क्या हो, वो तो फिक्स है, y है हमारा 2। अब ये देखो x0 y2, तो x0 और y2 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। आई बात समझ में। और कभी कभी यहाँ पे लिखा जाता है pxy, इसे हम भी लिख देंगे 0 2, या फिर pxy, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1 2, ऐसे। तो इस बात का भी सेम मतलब होता है, ध्यान रखना है इस बात का। आई बात समझ में। तो 1/8 और x1 और y2, x1 और y2 दोनों मैच करें 1/6 पे, तो 1/6 हमारा आ गया, ठीक है। भाई देख लो x बराबर 1 कहाँ है, ये पूरी लाइन x बराबर 1 की है, पर हमें कौन सा लेना है जहाँ पे y बराबर 2 हो, तो ये वाला बनेगा। x बराबर 1 भी है और y बराबर 2 भी है, इस केस में 1/6। दोनों को ऐड कर दो तो 8 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 6 का एलसीएम होता है 24, ठीक है। तो 24 को मैं कर दूंगा 8 से डिवाइड, तो अब 8 की टेबल 24 कितने पे आएगा 3 पे, और 3 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू में 1 हो गया 3। अब 24 को करूंगा मैं 6 से डिवाइड, तो 6 के पहाड़े में 24 कितने पे आता है 6 की टेबल पे 24 आता है 4 पे, 4 इंटू में 1 4 हो गया, ऐड कर दूंगा 7/24। आप लोगों का आंसर आ चुका है, खत्म, सवाल हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन ढेर आसान सा था, इसी को हम क्या बोलते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आई बात समझ में। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो हमने निकाल दिया। अब देखो इसे क्यों बोलते हैं, आपको दिख भी रहा है, दो वेरिएबल्स हैं एक्स भी और वाई भी, एक ही क्वेश्चन में आ गया। लेकिन भाई इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है चैप्टर नंबर ये लगा लो 11 से शुरू होगा, जहां पे इंटीग्रेशन आएगा। आई बात समझ में। और वो पार्ट मैं पहले ही बोल रहा हूं, सिर्फ वही बच्चे देखना अगर वीडियो अपलोड हो भी जाए तो जिनको इंटीग्रेशन अच्छे से आता हो, वरना आगे का सब भूल जाओगे। आई बात समझ में। 10 तक चैप्टर कर लो जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, करवा चुका हूं। वैसे 11th और 12th 13 14 वो भी इंपॉर्टेंट है, पर दिक्कत है उसमें मैथमेटिकल टर्म्स भर भर के यूज होगी। आई बात समझ में। तो उसको सिर्फ वही बच्चे उस वीडियोस को देखना अगर अपलोड हो जाए तो जिनको इंटीग्रेशन ढंग से आता हो, यानी कि बेसिक तो इंटीग्रेशन का पता हो कि इंटीग्रेशन होता क्या है। और वैसे मैंने बताया भी था कि जो आपकी एक प्लेलिस्ट है, कौन सी प्लेलिस्ट, बिजनेस मैथमेटिक्स की, वहां पे इंटीग्रेशन का बेसिक कवर हो चुका है। कम से कम वो वीडियो जरूर देख लेना, 1 या 2 वीडियोस है इंटीग्रेशन की, खासकर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, वो जरूर देख लेना, आपका इंटीग्रेशन का बेसिक कवर हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं, ये आ गया 7/24। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है, एक फंक्शन है f इज गिवन बाय fxy। अब फंक्शन क्या है cxy, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब cxy और ये किस पे है, फॉर x1 2 3 और y1 2 3, मतलब x वेरिएबल की वैल्यू भी 1 से लेके 3 तक है और y की भी 1 से लेके 3 तक है। उसने बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉर विच अब फंक्शन वेरिएट फॉर ट्रू पीएमएफ, मतलब वो ट्रू पीएमएफ बनाएगा। आई बात समझ में। यानी कि सिंपल सी बात है, वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन पीएमएफ बनाएगा, वो भी सही। तो एक सिंपल सी बात है, पीएमएफ सही कब होता है, जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, ये 3, और कहने की बात है ये 2 फुलफिल हो जाए, जब सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 1 से और 0 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो, और कंबाइन सम किसके ऊपर हो, 1 के बराबर हो। चलो फिर देख लेते हैं यहाँ पे। अब एक सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, y की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तो सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं, हो सकता है 1 1 आ जाए, 1 का x की वैल्यू 1 हो जाए, y की वैल्यू 2 हो जाए, x की वैल्यू 1 1 की 3 भी हो सकती है। ऐसे ही x की 2 y की 1, x की 2 y की 2, x की 3 x की 2 और y की 3, फिर ऐसे ही y की 1 x की 3 y की 1, x की 3 y की 2 और x की 3 y की 3, ये कुल मिला के 9 बातें बनेंगी हमारे लिए। तो अगर मैं यहां से fxy निकालने की कोशिश करूं,
तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ भाई सिंपल सी बात है एफ एक्स वाई है, तो एफ एक्स वाई 1 1 पे, अब 1 1 पे निकाल रहा हूँ मैं, तो 1 1 का मतलब क्या है आपको समझाया था ना मैंने, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसी बात को। अब मैं 1 1 पे निकाल रहा हूँ, यानी कि x की वैल्यू भी 1 है, y की भी 1 है। जब x की जगह यहाँ पे 1 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा, 1 गुणा में 1 1, 1 गुणा में c, c आ जाएगा, c आ गया, ठीक है। अब एफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, अब y की 2 रखी है, तो 2 गुणा में 1, 2 गुणा में 1 2 और 2 गुणा में c 2c। अब एफ एक्स वाई किस पे, x की वैल्यू 1 पर y की 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 इंटू में 1 3 और 3 इंटू में c 3c आ जाएगा। ऐसे ही एफ एक्स वाई x की वैल्यू 1 हमने सब पे चेक कर लिया, अब x की वैल्यू 2 से शुरू करते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो 2 और 1, x की वैल्यू 2 कितना हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई में 1, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू में c 2c। अब ऐसे ही एफ एक्स वाई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 2 और y की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू में c 4c। ऐसे ही एफ एक्स वाई, अब x की वैल्यू 2 ही रखते हैं, y की वैल्यू 3 कर लेते हैं, तो 2 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू में c 6c, ये आ गया। ऐसे ही एफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1 पे सारी वैल्यूज ले ली हैं हमने, मतलब हमने ये 3 वैल्यू ले ली हैं, फिर ये भी ले ली हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 1, तो एक्स पे 3 लूंगा, तो एक्स पे 3 लूंगा तो 3 और वाई पे 1, तो 3 इंटू में 1 3, 3 इंटू में c 3c हो जाएगा, तो ये हो गया 3c। अब एफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 3 लूंगा, वाई की वैल्यू 2 ले लूंगा, तो 3 2 जा 6, 6 इंटू में c 6c। ऐसे ही एफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी ले लूंगा मैं यहाँ पे 3 और y की भी 3 ले लूंगा, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू में c 9c। अब एक सिंपल सी बात है, ये सारे पॉसिबल केसेस जो बन सकते हैं इन सबका सम 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि मैं कह सकता हूं c प्लस में 2c प्लस में 3c प्लस में वहां पे 2c प्लस में 4c प्लस में 6c, फिर प्लस में यहां से 3c प्लस में 6c और प्लस में 9c, इन सब का सम 1 आना चाहिए। और जब जोड़ा मैंने यहाँ पे तो 2c और c 3c, 3c और 3c 6c, 6 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 36, 36c बराबर आ गया 1 के। तो क्या यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि भाई देखो पीएमएफ ये बोलता है कि सारी प्रोबेबिलिटी यानी कि सारे केसेस की जो प्रोबेबिलिटी है उन सबका सम 1 आना चाहिए, तो इस सबका सम 1 आना चाहिए, तो 36c बराबर आ गया 1 के, तो c की वैल्यू आएगी 1/36, ये हमारा आंसर आ गया। c की वैल्यू आई है 1/36, ये था हमारा पीएमएफ का एक और बेहतरीन सवाल। तो इस तरीके से खत्म हो गया पीएमएफ, पर अभी हमें पीएमएफ सिर्फ इसमें खत्म नहीं करना, अब पीएमएफ के अलग अलग इवेंट आएंगे, यानी कि पीएमएफ पढ़ेंगे हम कंडीशनल में, फिर पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, ठीक है। मतलब जितने भी हमने प्रोबेबिलिटी के तरीके सीख रखे हैं उन सब में हम पीएमएफ को अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इवेंट होंगे उन सब केसेस में। आई बात समझ में, इसलिए बोल रहा हूं अब ये चैप्टर रिपीट होगा, सिर्फ पिछले अब तक का पार्ट जो भी हमने पढ़ा है, बस इवेंट डबल हो जाएंगे। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करेंगे आगे के सवालों की। चलो फिर हम देखते हैं चैप्टर 10 का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां पे हम बात करेंगे कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, वो भी किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। सबको याद होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिनको याद नहीं है भाई पता नहीं आप लोग एग्जाम में कल कैसे बैठोगे, वो मुझे नहीं पता, बताता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर पी ए बाई बी हमें निकालना हो, इस बात का मतलब क्या होता है कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, मतलब बी इवेंट हो चुका है, बी घट चुका है, ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या आएगा, ऊपर आएगा दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन और नीचे बी से डिवाइड, ठीक है। और जहां पे हमारा जो पी बी है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब अगर देखते हैं फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल x और y, अब 2 वेरिएबल आ गए सेम इवेंट में, द कंडीशनल पीएमएफ जो हमारा कंबाइन वो होगा, मतलब जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी x और y की, जहां पे y गिवन है, यानी कि y हो चुका है, जो इवेंट गिवन होता है इसका मतलब क्या है कि वो हो चुका है, बाय x रिस्पेक्टिवली आर गिवन बाय, वो ऐसे निकाला जाएगा p x बाय y हो, तो x इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब y हो चुका है तो ऊपर x और y दोनों आएंगे p x y के अंदर, और नीचे p y जो हो चुका है। अगर p y बाय x निकालना है, यानी कि y इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब x हो चुका है, तो ऊपर p x y ऊपर सेम टू सेम एज इट इज रहेगा, नीचे बस क्या आ जाएगा, जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में। चलो आई चाहे ना एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से निकालेंगे हम कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, वो भी किसकी, कंडीशनल की। पहले सिंपल देखते हैं, सिंपल में क्या करना है,
अब उसने हमें ये दे रखे हैं इवेंट्स, x1 हो तो प्रोबेबिलिटी ये होगी, x2 हो तो ये होगी, x3 हो तो ये होगी, मतलब x बराबर 0 वाला केस नहीं है। यहाँ पे देखो y2 होगा तो प्रोबेबिलिटी ये होगी, 4 होगा तो ये होगी और 5 होगा तो ये होगी। इसका मतलब ना तो y में 0 है, ना ही y में 3 है और ना ही y में 1 है, 1 भी नहीं है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, जब x लेस देन हो 2 से और y लेस देन और इक्वल्स टू 4 के, मतलब x लेस देन और इक्वल्स टू 2 के और y लेस देन और इक्वल्स टू किसके 4 के। तो कौन कौन सा केस बनेगा पहले समझते हैं। फर्स्ट में देखो px y, अब x 2 से छोटा हो और बराबर भी हो सकता है। अब x 2 से छोटे हुए कौन कौन से केस बन सकते हैं, 2 भी आ सकता है और x 1 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू 1 और y में क्या कहेगा, 4 से छोटा है 4 के बराबर, तो 4 से छोटे y में या तो 2 है या 4 खुद है, तो x1 और y2। अब pxy ऐसे ही x में 1 और y में और क्या आ सकता है खुद 4, क्योंकि 4 से छोटा y में सिर्फ 2 ही पार्ट है, या तो y बराबर 2 या y बराबर 4 खुद, ना तो y में 1 है, ना ही 0 है और ना ही 3 है। ऐसे ही अब x की वैल्यू उसने बोली थी कि 2 से छोटी हो सकती है तो तुमने ले ली 1, और 2 से बराबर भी हो सकती है तो हमें 2 भी लेना होगा, और x 2 लूंगा और y भी 2 हो सकता है, ठीक है pxy। और ऐसे ही pxy x हमारा 2 हो सकता है और y 4 भी हो सकता है, ये आ गया। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अब x 1 हो और y 2 हो, मतलब x की प्रोबेबिलिटी 1 हो और y की 2 हो, तो क्या हो गया 1/12, प्लस में x की 1 हो और y की 4 हो, तो x पे 1 हो और y पे 4 हो, ये रहा 1/24। ऐसे ही x पे 2 हो और y पे 2 हो, यानी कि x भी 2 हो और y भी क्या हो 2 हो, तो 1/6। और x पे कितनी हो हमारे पास 2 हो, 2 कहाँ है x पे, ये रहा 1/6। x पे 2 हो और y पे 4 हो, ठीक है, तो x पे 2 और y पे 4, 1/12, ये भी आ गया। अब हमें इन सबका सम करना है तो सम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो एलसीएम इन सबका कितना हो जाएगा 24, तो इन सबका एलसीएम हो गया 24। अब मैं करूंगा 24 को 12 से डिवाइड, तो 12 की टेबल 24 कितने पे आएगा 2 पे, और 2 मल्टीप्लाई में 1 कितना हो जाएगा हमारा 2। अब 24 की टेबल में 24 कितने पे आएगा 1 पे ही आएगा, तो 1 ही रहेगा यूं का यूं। ऐसे ही 6 की टेबल में 24 कितने पे आएगा 4 पे, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। और ऐसे ही 12 की टेबल 24 कितने पे आएगा 2 पे, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। सबको ऐड करूंगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9/24। अगर काटना हो काट लें, 3 से कट रहे हैं, 3 के पहाड़े में 9 आएगा, 3 पे 24 आएगा, 8 पे 3/8 हमारा आंसर हो गया। सवाल खत्म। फर्स्ट पार्ट ढेर हो चुका है, आसान सा पार्ट था, आप लोग आराम से निकालोगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसका ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और इसके अंदर देखते हुए चलना। भाई एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो x 2 से छोटा है 2 के बराबर, तो मात्र x में 2 ही केस है 1 और 2, और y 4 से छोटा है 4 के बराबर, 2 ही केस है, या तो 2 या 4 खुद। बस इस चीज में गलती मत करना, आपका ये कभी भी गलत आ ही नहीं सकता। जॉइंट प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी टॉपिक है। अब चलते सेकंड पार्ट के ऊपर। अब देखो ध्यान से, सिंबल का भी ध्यान रखना, यहाँ पे लगा हुआ है बाय का सिंबल, बाय यानी कि अब की बार निकलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल था, अब निकलेगा कंडीशनल। कंडीशनल कैसे, अब y बराबर 2, ठीक है, तो देखो y बराबर 2 और x बराबर 1, तो ऊपर हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो केस बनेगा ये वाला ऊपर वाला, तो pxy। अब बात भी आपको कैसे पता है ये वाला केस बनेगा, क्योंकि भाई y इवेंट की प्रोबेबिलिटी और x हो चुका है, तो यहाँ पे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा x, ये हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा हमें ऊपर। तो pxy ऊपर क्या आएगा xi और yj, ये वाला फॉर्मूला, और नीचे क्या आएगा px जो हो चुका है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं pxy, तो देखो कौन सा लगेगा pxy। अब x की वैल्यू 1 है, x पे 1 और y पे 2, ऊपर तो ये आ गया, और नीचे क्या आ गया px, और x कितना हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो बस ये लगा देते हैं। अब x की वैल्यू 1 और y की 2, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, x की वैल्यू 1 हो और y हो 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/12, तो ऊपर तो आ गया 1/12। ऐसे ही px वो भी 1 पे, तो सिर्फ x बराबर 1 पे कितना हो गया 1/12, कितना आंसर आ गया 1/12, 12 से चल गया 1/1 का आंसर आ गया 1। आपकी बुक में इसके आंसर है, मिसप्रिंटिंग है, ध्यान रखना इस बात का, अगर आप सोल की बुक खोलोगे तो। अब ऐसे ही मान लो अगर x के लिए 2 होती, सपोज करो यहाँ पे x बराबर 2 होता तो क्या होता, तो ऊपर तो हमारा सेम वही। अब देखो x बराबर 2 होता तो क्या होता, अब ऊपर भी चेंज होता हमारा, यहाँ पे x की जगह तो 2 ही है ना, एक मिनट y x 1 है, हाँ, तो 2 और 2, तो 2 और 2 जब खोलोगे यहाँ पे तो 2 हो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो कितना हो गया हमारे पास 1/6, तो ऊपर आता आपका 1/6, ठीक है, ऊपर तो कितना आ गया 1/6।
लेकिन अब अगर बात आई कि x की वैल्यू 2 हो तो 2 तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी 1/6। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1। आई बात समझ में। तो ये एक और केस था सिंपल सा, अगर x की जगह 2 होता तो मतलब जैसे केस बनेगा वैसे फॉर्मूला पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा किसका, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल का भी। अगली वीडियो में बात करूंगा मैं इंडिपेंडेंट इवेंट से, जहां पे हम बात करेंगे कि पीएमएफ यानी कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट इवेंट में कैसे निकालते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और जिनको भाई मैथ्स में इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत हो या फिर जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक हो, वो कोशिश करना कि 10 तक चैप्टर को अच्छे से कर ले, उसको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में, जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।